नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को आयोजित जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के आह्वान पर बिहार बदलाव रैली को सफल बनाने को लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज औरंगाबाद पार्टी कार्यालय में रैली को लेकर एक प्रेस संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और 224 रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने बताया कि रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंडों के सभी पंचायतों से हजारों की संख्या में पटना के लिए कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में कूच करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कहा कि बिहार में बदलाव की लहर है, ऐसे में पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करते हुए इस बार बिहार में बदलाव होना लगभग तय है। साथ ही जन स्वराज के मिशन और विजन पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला। क्या कुछ कहा भावी उम्मीदवार विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने, आइए आपको पूरी बातों को हम तफ्तीश से सुनाते हैं। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। गांधी मैदान में जो 11 अप्रैल को होने वाली बिहार बदलाव रैली है, उस रैली में आप सब लोग हजारों की संख्या में 11 बजे पहुँचे, ऐसा निर्देशित किया गया है जन स्वराज की ओर से। रफीगंज विधानसभा में जन स्वराज की ओर से 250 लोगों की जो कमेटी बनी है, उस कमेटी को निर्देशित किया गया है कि आप हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को इस बिहार बदलाव रैली में अपने साथ लोगों को लेकर पहुँचे। और ऐसे में भीड़ 30 से 35 हज़ार, पूरे जिले की मैं बात बता रहा हूँ। अपने विधानसभा से मेरी संख्या 7,000 से प्लस होगी। जन स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। ये 5 चीज कैसे हो जाएगा, उस पर मेरा एनालिसिस है। वो एनालिसिस ये है, हमने कहा जन स्वराज कह रही है कि पलायन को रोकेंगे। ये पलायन कैसे रुकेगा, उसके लिए हमारे पास जो डाटा है आपको बताएं। आपका बिहार का जो बैंकर के माध्यम से जो अन्य राज्य में हमारा पैसा 70% जो मिलना चाहिए बिहारियों को लोन के रूप में, वो पैसा मात्र 20% हम लोगों को मिलता है और 50% हमारे राज्य का पैसा किसी अन्य राज्यों में जाकर के वहाँ इस तरीके का पूंजी निवेश किए हुए लोग फैक्ट्रियों में या अन्य, जाइए तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, सूरत, सभी जगह हमारा बिहार का जो जमा पूंजी है, पैसा है, जो लोग जमा करते हैं बिहारवासी, वो पैसा अन्य राज्य में जाकर के उनका व्यवसाय को बढ़ा रहा है। ऐसे में उस पैसा पूंजी का पलायन को हमको रोकना है, और पूंजी का पलायन जब रुकेगा तो हमारे यहाँ बेरोजगारी निश्चित तौर पर रुकेगी। इस बात को आप मान लें। ये मेरा कहना है कि पलायन, ऐसे पहल करने से हमारा पलायन रुकेगा। पहला मुद्दा है। दूसरा है, जब पलायन रुकेगा तो स्वतः है कि जो हमारे बिहार के कोने कोने में जाकर के अपमानित होकर के किसी राज्य में काम कर रहे हैं, वो अपमान बिहारियों कह के या अन्य कई शब्द से नवाजा जा रहा है जो बिहारियों को, वो अपमानित नहीं होंगे। अपने इस बिहार राज्य में 10 से 15 हज़ार की रोजगार के लिए वो अपना माइंडसेट कर लेंगे और अपना कला से, चाहे वो छोटा मोटा अपना खुद व्यवसाय करें। जैसे ही बैंकर 100 में 70% लोन हमारे यहाँ उपलब्ध कराना जिस दिन स्टार्ट कर देंगे, हमारी प्लान 80% उस राशि से रुक जाएगी। दूसरा है, महिलाओं को 4% के ब्याज दर पर सरकारी गारंटी पे लोन उपलब्ध कराना। आप देखिए, हमारे यहाँ महिला प्रधान देश कहा जाता है, और ऐसे में महिलाओं की आप स्थिति अगर देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, और हमारे यहाँ जितने भी महिलाएं हैं, वो ग्रामीण इलाके की हों, शहरी इलाके की हों, वो काम करने के बाद, अपने घर की गृहस्थी देखने के बाद जो उनका खाली समय मिलता है, घर में पड़ी रहती हैं, वो भी चाहती हैं कि हम रोजगार में जुड़ते, स्वरोजगार हमारा होता। तो वैसे में माननीय नेता का कहना है कि भाई 4% सालाना ब्याज दर पे सरकारी गारंटी पर आपको हम लोन ऋण उपलब्ध कराएंगे, जिसके माध्यम से जो आपका समय घर में बचा हुआ काम के बाद जो समय बचता है, उस समय में आप वो सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, अन्य जिस कले में वो निपुण है, वो अपने कले के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से उस व्यवस्था को शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी, कम जीवन यापन करने का साधन बढ़ेगा। तीसरा है, ये बिहार सरकार आज नहीं, विगत
कई वर्षों से, मैं आपको बताऊं, लगातार 20 साल से हम सक्रिय राजनीति में हैं, तब से ये 200 मिलता था महीना, आज 400 रुपया 60 साल से ऊपर के वृद्ध महिलाओं, दिव्यांग, विधवा पेंशन के रूप में 400 रुपया ये जो सरकार दे रही है भीख के तौर पे, इस राशि को बढ़ाकर हमारा सरकार जब आएगा हम 2000 रुपया प्रति माह करेंगे। ये 400 रुपया जो मिल रहा है ये सिर्फ छलावा है, इससे ऊपर उठकर हम 2000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। चौथा जो बात मेरी हो रही है वो शिक्षा पे हो रही है। आपको मैं बताऊं, बिहार में प्रति वर्ष 60,000 करोड़ रुपया शिक्षा का बजट है, इससे ऊपर ही कह लीजिए 60,000 रुपया करोड़ प्रति वर्ष शिक्षा के रूप में खर्च होता है ये विद्यालयों पे, जहां आज आप देखेंगे कि शिक्षा के नाम पे प्राथमिक स्तर पे खिचड़ी बच रहा है, और इससे ऊपर जब लोग जा रहे हैं कॉलेज में तो वहाँ बिना पढ़ाए डिग्री बट रहा है, और इसमें सरकार का खर्च 60,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष शिक्षा व्यवस्था पे है। इस मुद्दे पे मैं आपको बताऊं कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाए, जो स्थिति आज बनी हुई है, अगर इस स्थिति में सुधार नहीं हुई तब तक जन स्वराज के नेता हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आप अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया नेतरहाट नवोदय जैसे विद्यालय में आप एडमिशन कराएं और उसको उच्च स्तरीय शिक्षा में जो कॉस्ट आपका लगेगा उस बच्चे को पढ़ाने में, एक गरीब से गरीब परिवार का भी बच्चा पैसे के अभाव में उसकी शिक्षा न टूट जाए, उसकी शिक्षा में कमी ना आ जाए, इस उद्देश्य से आप कहीं भी उसको एडमिशन कराइए, और एडमिशन कराइए, उस एडमिशन में जो खर्च आएगा वो खर्च का भुगतान जन स्वराज की सरकार करेगी। और मैं आपको बताऊं, शिक्षा की स्थिति तो वो बदहाल है कि आप अब जब देखेंगे विद्यालय में अन्य, आप लोग मीडिया के सारे बंधु लोग हैं, आपके माध्यम से चैनल के सारे हमारे सम्मानित जनता देख रही होंगी, सबसे जर्जर यहाँ व्यवस्था जो है वो प्राथमिक शिक्षा की है, जो हमारे यहाँ शिक्षा का नींव माना जाता है। वो नींव की स्थिति इतनी बदतर है, जिस घर का, जिस मकान का नींव ही कमजोर हो उस पर इमारत भी खड़ा कर दीजिए वो टिकता नहीं है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था सुधार मेरी सरकार बनने के बाद पहली कड़ी होगी। और हमारे नेता का भी कहना है कि जब तक हम नवोदय नेतरहाट जैसे विद्यालय हर प्रखंड में स्थापित नहीं करते तब तक वो बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा लेते रहेंगे। उसकी जो खर्च होगी, स्कूल का फी होगा, बुक होगा, तमाम सुविधाएं जो देना होगा वो जन स्वराज का सरकार देगी। तब तक जब तक नवोदय नेतरहाट जैसे विद्यालय हर प्रखंड में हमारा स्थापित नहीं हो जाए तब तक का ये खर्चा जन स्वराज देगी। अब इसके बाद आता है पांचवा है किसानों को अपने किसानी से बेहतर कमाई कैसे हो। इसके लिए सिर्फ कहना नहीं, मैं बता रहा हूँ इसका बायोडाटा या फंडा मेरे पास क्या तैयार है। इसके लिए कैसे बेहतर कमाई हो। आज के किसान, हम लोग सारे लोग किसान के बच्चे हैं। आज के परिस्थिति में किसान सिर्फ दो तरह की खेती करती है। खेती दो तरह का होना चाहिए। खेती एक तरह की करती है सिर्फ खाने की खेती, और इनका कहना है कि खाने की खेती नहीं करिए, आप कमाने का भी खेती करिए। जैसे तेलहन का हो गया, सरसों हो गया, राई या अन्य फलों की खेती, जिससे सोर्स ऑफ इनकम किसानों को बने, वैसी खेती आप करिए। और उस खेती के दौरान जो मजदूर आपको नहीं मिलता है, लाख बिहार गरीब है, बेरोजगार है, लेकिन मजदूर नहीं मिलता है। वो मजदूर नहीं मिलने के रीजन है कि वो तो पलायन कर चुके हैं तो मजदूर मिलता नहीं है। तो मजदूरी के लिए उन्होंने कहा कि आपका जो किसानी होगा उसमें मनरेगा से जो काम करने वाले मजदूर हैं, उस मजदूर उस किसान के साथ जोड़ देंगे। आपको उस हिसाब से जितना जमीन होगा उसका बायोडाटा तैयार होगा कि भाई आप लघु हैं, सीमांत है, छोटे हैं, मंझले किसान हैं, जिस हिसाब से आपकी खेती होगी उस हिसाब से आपको मजदूर मुहैया कराया जाएगा। और वो मजदूर का भुगतान मनरेगा के माध्यम से जन स्वराज की सरकार करेगी। खेती आपकी होगी, मजदूरी का भुगतान सरकार करेगी। जैसे ही ये लागू होगा किसान इनकम स्वतः दुगनी चौगनी हो जाएगी, इसलिए कि मजदूरी पर बहुत सारा खर्च है और मजदूर मिलता नहीं है समय से। इसके वजह से भी खेती हमारी कहीं न कहीं कमी होती है, टूटती है। तो वो टूट से बचने के लिए किसान को मुनाफा के लिए एक अच्छी सोच है, ये अच्छी पहल है। ये जन स्वराज आएगा तो ये 5 चीज़ हो जाएगा। ये तो फाइनल रूप से आप मान लीजिए। और अभी जो हम लोगों का मिशन है उस मिशन में लोग कह रहे हैं बिहार में जात पात की है बात, आप कहाँ हैं। अरे साहब, मैं आपको बताऊं, तमाम
जो लोग वहाँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप जो देखेंगे वो सारे लोग बिहार बदलाव करने गए हैं, और इस बदलाव के मुहिम में जितने लोग जुड़े हैं वही हमारा वोट बैंक है। मेरा कोई जातीय नहीं, जात पात संप्रदाय हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर एक पार्टी गठित हुआ है जन सुराज। इसके ऊपर बिहार की जनमानस ने भरोसा जता रही है, और उस भरोसा का एक कड़ी यही ऐतिहासिक रैली आपको देखने को मिलेगी पटना के गांधी मैदान में। मैं आपके चैनल से तमाम श्रोता बंधु, तमाम जनता जनार्दन से करबद्ध अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग इस बिहार में भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ इस महारैली में पटना में आपके चैनल से जुड़े सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग 11 अप्रैल को समय 11 बजे गांधी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस बदहाल बिहार को, जो कल 5वें श्रेणी में हुआ करता था, कल का बिहार आज हम 28वें श्रेणी में हैं, इसको अग्रणी बिहार बनाने में आप सभी लोग अपनी भूमिका उस ऐतिहासिक रैली में देने का काम करें। यही मेरा